जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियोग्राफी इंस्पेक्शन मेथड में। आज मैं डिस्कस करूंगा व्हाट आर द फैक्टर सेफ्टी विच आर यूज इन द रेडियोग्राफी टेक्निक और अ मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। सो दैट्स व्हाई रेडियोग्राफी सेफ्टी के बारे में मैंने बात की थी। वैसे मुझे मालूम है कि रेडियोग्राफी सेफ्टी जब टेक्निक यूज करेंगे तो बेसिकली गवर्नमेंट एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स हम लोग ये जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जितने भी यूज कर रहे हैं या ये तो वो बिल्कुल सेफ्टी पर्पस के लिए, लेकिन बेसिकली इन द रेडियोग्राफिक टेक्निक थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स आर वेरी यूज जब हमारा वर्कर काम करेगा। फर्स्ट वन इज अ टाइम, सेकेंड वन इज अ डिस्टेंस एंड द थर्ड वन इज अ सेल्डिंग। जब वो सोर्स के पास है, लेस टाइम स्पेंड नियर द सोर्स ऑफ द रेडिएशन। जब वो सोर्स के पास है, हमारा वर्क इंटरप्रेटेड या हमारा टेक्नीशियन जो हमारा वहां पे इंटरप्रेटेट कर रहा है रेडियोग्राफी को, सो रेडियोग्राफी इमेज को जो इंटरप्रेटेट कर रहा है, तो वो सोर्स के पास जितना हो सके उतना कम से कम आप अपना समय वो स्पेंड करें। क्योंकि ये जो रेज होती हैं एक्स रेज या गामा रेज, हम लोग ने पहले भी लेक्चर से डिस्कस किया है, इनकी वेवलेंथ कम है और इनकी एनर्जी हाई होती है। तो ये इजिली वे से आपको, क्योंकि बिकॉज दिस इज नॉट सीन, ओनली विजुअल रेज आर सीन, सो दैट्स व्हाई दे अफेक्ट ऑन द टिश्यूज और द सेल ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स स्किन्स। So that's why the interpreter spend less time on the source because the radiation at the source is very high. So that's why less time is spent near the source, less radiation received. जितना time वो less करेगा, so that's why receive the less. So this is the most important. This is called the interpreter and this is called the source. तो जितना कम होगा, क्योंकि source all the directions में जा रही है, तो जितना time spend करेगा. Second one is the distance. कहां से distance? डिस्टेंस है सोर्स से, डिस्टेंस है वो सोर्स से कितनी दूरी पे है, ये डिस्टेंस है। क्योंकि ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स लेस रेडिएशन रिसीव। जितनी दूरी पे होगा वो मतलब नहीं कोई भी इंटरप्रेटेड और यहां तक कि अदर कोई वर्कर भी जो भी हो वहां पे तो वो भी हमारा सोर्स से रेडिएशन से दूर रहे। जितनी दूरी वो बनाएगा, ग्रेटर डिस्टेंस, इंक्रीजिंग द डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सोर्स, सो दैट द लेस रेडिएशन is received and effect on the this is a safety purpose is most important. So that's why distance from the source is high, so to avoid the radiation and this is a safety second precaution which is taken in the doing the radiation method. Third one is a shielding. Shielding is used behind shielding from the source, less radiation से आप shielding use करिए using the different type of the shieldings. So that's why using shielding to stop or reduce the level of the radiation. These are the primary safeties precaution which is taken in the when the working on the radiography method. The second one is the technicians use the must wear the some monitoring devices that keep track of their total absorption and alert them when they are in a high radiation area. तो जो टेक्नीशियन है वो क्या करे, वो वियर कर ले आपकी मॉनिटरिंग डिवाइसेस जो होती है, जस्ट लाइक का सर्वे मीटर, पॉकेट डोसीमीटर, रेडिएशन अलार्म। वो रेडिएशन अलार्म को और ये सब चीजें अपने पास पहले से ही वियर कर ले, रख ले, कि वो उसको आपकी जैसे ही रेडिएशन एरिया आपकी हाई हो जाए वो आपको अलार्म कर दे। आपका सर्वे मीटर आप रखे, डोसीमीटर आप रखते हैं, तो इस तरह की आप जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं वो पहले ही अपने पास रखें कि जिससे रेडिएशन आपका अवॉइड हो जाए। और रिस्ट्रिक्ट द पर्सन टू विजिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। जब एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल हो रहा है वहां पे तो इसको जगह आप स्पेड करें। तो दैट इज बेसिकली टू रीजन, डिफरेंट और हो सकते हैं, लेकिन मैंने बेसिक प्राइमरी यही दो देखे हैं कि आप रेडिएशन सेफ्टी के लिए यूज करिए। कि पहले आप कम समय इन्वेस्ट करिए कहां पे, सोर्स के पास। जितना कम स्प्रेड करेंगे उतना रेडिएशन आपको कम लगेगा। सेकंड वन है डिस्टेंस, आप सोर्स से अपना डिस्टेंस बना के रखिए। एक टेक्नीशियन को ये नहीं है कि आपने मैटर को बहुत दूर कर दिया है, उसको ज्यादा दूर कर देंगे तो आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सेफ्टी पर्पस अभी देख रहे हैं टेक्नीशियन पॉइंट ऑफ व्यू से। So that's why the distance from the source is very second imperative. If your distance is very long, so that's why the radiation received from the technician to the technician is very less. And the third one is the shielding. So that is the, and the using the some measuring monitoring devices
measuring नहीं, monitoring devices which monitor the radiation of that particular area and indicate the technician whatever the step taken if the radiation is high. So that way the some monitoring devices are radiation alarm, survey meter and the pocket dosimeter. The second one is the last advantage of radiography. Advantage of radiography, टेक्नीशियन इज नॉट वियर अबाउट द मटेरियल डेंसिटी, ये मटेरियल टाइप कौन सा है वो नहीं डिपेंड करता है कि किस मटेरियल पे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे या इस पे नहीं. आपको टेस्ट देखना है, आप टेस्ट लाइए, आप देन यू हैव सीन विद द एक्सरेज विद द, सो इट इज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल टाइप. जैसे हम लोग ने अपना डिस्कस किया था कि विजुअल पेनिट्रेशन टेस्ट, जैसा डिस्कस मैंने पहले लेक्चर आई थिंक 6th to 7th लेक्चर जो मेरा था एनडीटी का, उसमें हम लोग डिस्कस करें विजुअल पेनिट्रेशन. विजुअल पेनिट्रेशन में क्या है, आपको मालूम, कुछ याद आ रहा है कि किस मैटर पे नहीं कर सकते हैं? यस, गुड, पोरस मटेरियल पे हम लोग नहीं कर सकते. पोरस मटेरियल पे क्यों? डेवलपर जो हम लोग जा रहे थे वो पोरस मटेरियल क्या करेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा. सो दैट्स व्हाई पोरस मटेरियल इज नॉट यूजिंग एंड दैट पर्टिकुलर, सो दैट्स व्हाई द एंड जब हम मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्टिंग कर रहे थे तो वहां क्या था, यूजिंग द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो मैग्नेटिक वैसे मटेरियल जिसमें मैग्नेटाइज हो जाए. सो इन द रेडियोग्राफी बेसिकली नॉट डिपेंड, द टेक्नीशियन इज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल टाइप, व्हाट आर द टाइप इज और द डेंसिटी. सरफेस क्लीन इज नॉट मैंडेटरी. जैसे आपने प्रीवियस जितने पढ़े होंगे उसमें आप देख रहे होंगे सरफेस क्लीन क्या, तो मिनिमम सरफेस प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, मिनिमम आपको सरफेस प्रिपरेशन रिक्वायर्ड करना है. कैन इंस्पेक्ट असेंबल्ड कंपोनेंट, आप इंडिविजुअल नहीं, क्या असेंबल्ड कंपोनेंट भी है तो आप पेनिट्रेट करके आराम से आप यूज कर सकते हैं. सेकंड वन इज सेंसिटिविटी टू चेंज इन थिकनेस, आपकी थिकनेस चेंज हो जाए, कोरोजन, वाइट, क्रैक एंड मटेरियल, आराम से आप इसको देख सकते हैं. आपकी जितनी भी थिकनेस है, आपकी सेंसिटिविटी आपके ऊपर उसके ऊपर चेंज हो जाएगी. सो दैट व्हाई दिस इज अ डिफेक्ट बोथ सरफेस एंड द सब्सटेंस डिफेक्ट. कोई भी डिफेक्ट, आप सरफेस के डिफेक्ट भी आप क्रैक इजिली वैसे आप देख सकते हैं, आपके इंटरनल क्रैक्स कैन बी इजिली सीन विद दिस. एंड प्रोवाइड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द इंस्पेक्शन, आपका रिकॉर्ड इसमें है क्योंकि आपको एक फिल्म मिल जाती है एंड कैन यू कीप एट दिस रिकॉर्ड इनटू द फ्यूचर पर्पस. सो दैट दिस इज द एडवांटेज. व्हाट इज द डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज तो सीधा सीधा पहले ये भी पुरानी स्लाइड में लग गया कि सेफ्टी पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द मेनी सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर द यूज ऑफ दिस. सो आपको प्रिकॉशन लेने हैं, एंड प्रिकॉशन लेने हैं तो आप ये नहीं कोई भी लेमैन इसको यूज कर देगा, कोई भी टेक्नीशियन. हाई लेवल ऑफ द ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस. सो दैट्स व्हाई मेनी हावर ऑफ टेक्नीशियन ट्रेनिंग रिक्वायर्ड. सो दैट्स व्हाई दो तो ये मैंडेटरी हो गया, एक तो सेफ्टी, एक ट्रेनिंग. थर्ड वन इज बोथ साइड ऑफ द सैंपल रिक्वायर्ड, एक्सेस टू बोथ साइड ऑफ द सैंपल्स. आपको कोई भी सैंपल्स आप रिक्वायर्ड करते हैं तो एक्सेस टू बोथ साइड ऑफ द सैंपल रिक्वायर्ड. आपको सेट ओरिएंटेशन ऑफ द इक्विपमेंट, आपका जो ओरिएंटेशन होना चाहिए वो सही होना चाहिए. ये नहीं कि आपका सोर्स कहीं पे है और आपका मैटर और फिल्म आपने प्रॉपर डिस्टेंस में होना चाहिए, प्रॉपर एंगल में होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और डिपेंड ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द टेक्नीशियन. आपको एक्सपेंसिव इक्विपमेंट कॉस्ट and it is not determine flow depend is impossible without additional angled exposure. आप मतलब एक पे आप डिफरेंट एंगल्स पे इसको देखना चाहें तो नहीं देख सकते हैं क्योंकि आपका सोर्स फिक्स है. सेकंड वन इज एप्लीकेशन. फॉर दिस इज यूज फॉर द कास्टिंग एंड वेल्डमेंट एंड फोर्जिंग. कैन बी यूज्ड एट बोथ टाइप ऑफ द सॉलिड मटेरियल, नॉन फेरस एंड नॉन मेटेलिक एंड कंपोजिट मटेरियल, एंड यूज फॉर सेमी कंडक्टर डिवाइस फॉर द डिडक्शन ऑफ द क्रैक्स एंड द broken wires. So this is as per my side the radiographic technique is completed. मैंने 9 लेक्चर में रेडियोग्राफिक टेक्निक कंप्लीट किया है. कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे बताइए. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सभी चीज़ कवर की है. यूपीटीओ लेवल से भी मैंने जो था उस को भी देखा है. अब इसमें एक चीज़ और है, रेडियो एक्टिव डीके, जिसके ऊपर मैं बात करूँगा. बट मैं इस टफ सिचुएशन में आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश इस समय बहुत बड़ी समस्या से हमारा जूझ रहा है और इसमें हम लोग को अपनी हिम्मत नहीं हारनी है. कुछ पैंडेमिक का सिचुएशन है, आप लोग घर पे रहिए, कुछ क्रिएटिव करिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए. ये समय थोड़ा घबराने का नहीं है, कुछ डिसीजंस लेने का है और डिसीजन लेंगे तो हम लोग सक्सेस होंगे क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक सवेरा आता है. जितना चाह ले मंजिल हम लोग को, अंधेरा कितने दिन तक छाएगा.
कभी ना कभी तो उजाला आएगा। धन्यवाद। इसी बातों के साथ मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। अगला मुलाकात हम लोग की